नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में कि ये क्या होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं और अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही है न्यूट्रल हो जाना। तो न्यूट्रल कैसे होगा, और हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेस। तो जब एक एसिड बेस से क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो वह न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए, व्हेन an acid and a base react with each other to form salt is called neutralization reaction. अर्थात ये कह रहा है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जैसे ही रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? एसिड पर प्लस चार्ज होता है, बेस पर माइनस चार्ज होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो न्यूट्रल हो जाता है। भाई कहीं भी माइनस प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, तो माइनस प्लस वाला चार्ज अपने फिलहाल 10th के सिलेबस में नहीं मिलेगा, वो 11th के सिलेबस में मिलेगा। तो हम 10th के सिलेबस में कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें H होगा, और देखो एसिड में H होता है और बेस में OH होता है। तो H और जब OH आपस में मिलते हैं तो H2O बनाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जहां से भी ये H2O मिलता है, यानी कि अम्ल और क्षार से विक्रिया कराने पर या एसिड या बेस से रिएक्शन कराने पर जिस रिएक्शन में H2O मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, न्यूट्रलाइज हो चुकी है। क्लियर है? तो देखिए कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो भैया एक क्या रिएक्ट कर रहा है, एसिड, दूसरा क्या रिएक्ट कर रहा है, बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट क्या कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस क्या मिल रहा है, वाटर। भाई साहब, अगर ये जिस रिएक्शन में आपको दिखे, तो समझ लेना कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कहीं भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो समझ लेना वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमें क्या लेना है, एसिड, तो हमने ले लिया एक HCl एसिड है। दूसरा हमने क्या लिया, बेस कैसा ले लिया, NaOH। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एसिड है, ये क्या है, बेस। मतलब क्या मिलने वाला है, सॉल्ट। कैसे मिलेगा, तो देखो ये है Na और ये है Cl, यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, NaCl एक्वस, ये होता है एक्वस, ये होता है एक्वस प्लस। तो इसके अलावा क्या बचा, OH और H। तो ये क्या बना दिया, H2O। क्या बना दिया, लिक्विड। ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, है ना। देखो H और Cl ये ब्रेक हुआ, प्लस Na और OH ये है। देखो ये जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में पावरफुल कौन है, तो ये है, तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। सोडियम और OH में पावरफुल कौन है, तो O है, तो माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। क्योंकि जो कमजोर होता है केमिस्ट्री में प्लस होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है इस पर माइनस होता है।
देखो तो ये वाला इस पर अटैक किया और ये वाला इस पर अटैक किया, देखो माइनस प्लस न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ, माइनस प्लस न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए जिनको कॉपी करना हो कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, अपना अगला टाइप देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप, मतलब अगले एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं HNO3 और मैं यहाँ पे बात करूं KOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और H2O बनाएगा। तो NO3 यहां से, K यहां से, KNO3 प्लस H2O। आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई साहब आप H2O बना दो, बाकी को यहां लिख दो। देखो ये है H और यहाँ है OH, तो OH और H क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो। इसके अलावा जो कुछ भी है आप यहां लिख दो, H2O निकालो यहां लिख दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। क्या बच गया, K और NO3, देखो यहीं तो लिखा हूं KNO3, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, प्लस MgOH का होल ट्वाइस हो गया। ये कैसा है, एक्वस है, ये कैसा है, एक्वस है। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। H2O निकालो बाकी छोड़ दो, देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके तो ये क्या बना देगा, H2O, ये क्या बना दिए MgSO4 प्लस ये क्या बना दिए 2H2O। ठीक है, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ये बना दिए मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है ना, कितना आसान है, ठीक नहीं है। फोर्थ देखो, फोर्थ की अगर मैं बात करूं, जैसे H2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा भाई, सॉल्ट बनाएगा। देखो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहां मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। देखो तो ये क्या बना देगा, CaCO3 सॉलिड प्लस, देखो ये OH का 2 है, यहाँ H2 है, तो मिलके क्या बनाएंगे 2H2O। आप देखो चेक करो, बैलेंस करो, एटम बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन, दो इधर मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 4। तो देखो 2 दूना 4, कितने ऑक्सीजन 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन आ रही है, अरे इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो इस तरह हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। एक होगा एसिड, एक होगा बेस, आपस में रिएक्शन कराइए, इसमें से H2O निकाल दीजिए, जो बचता है वो लिख दीजिए, तो जो लिखेंगे वो सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O के अलावा क्या मिलता है, तो सॉल्ट देता है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समाप्त होता है। आप इसे कॉपी करें, रिवीजन करें, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, इसे कॉपी कर लें।